नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए, झारखंड बोर्ड क्लास 10th के लिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सटीक आंसर दिया जाएगा जो कि आप लोग आसानी से याद कर सकें, ठीक है। अगर अभी तक आप नहीं याद किए हैं या अगर आप याद कर लिए, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का करेक्टर स्केच लिखना है। इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, करेक्टर स्केच ऑफ भोली, गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ भोली, इस तरह से आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भोली का करेक्टर स्केच पूछे तो हम लोग को क्या लिखना है वो देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पर आंसर दिया गया है। अगर आप दूसरा आंसर को याद किए हो तो उसी को रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। नया आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, भोली वाज निक नेम सुलेखा। भोली का जो निक नाम था वो क्या था, सुलेखा था। सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। वो रामलाल की चौथी बेटी थी। सी वाज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। वो ना सुंदर थी और ना ही तेज थी, ठीक है। सी हैड ऑल्सो पॉक्स मार्क ऑन हर फेस। उसका चेहरा पर चेचक के कुछ धब्बे थे, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा पैराग्राफ में है, भोली वाज अ सिंपल गर्ल। भोली एक सीधी सादी लड़की थी। नो बडी लाइक हर, चाइल्ड चिल्ड्रेन मेड फन। मतलब कोई उसे पसंद नहीं करता था और बच्चे लोग उसका मजाक बनाते थे, ठीक है। सी वाज लव्ड एंड केयर्ड बाई हर टीचर। उसको प्यार और उसका केयर करना उसके शिक्षक के द्वारा उसको किया जाता था, मतलब देखभाल किया जाता था, ठीक है। हर टीचर इनकर्ज हर टू स्टडी। उसके जो टीचर थे वो लोग उसको इनकर्ज का मतलब हो जाता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। उसको पढ़ाई से रिलेटेड उसको प्रोत्साहित करते थे। भोली वाज ओबीडियंट डॉटर ऑफ रामलाल। भोली जो थी वो रामलाल की एक आज्ञाकारी बेटी थी। ही फिक्स्ड हर मैरिज एन ओल्ड मैन बट सी बिकेम रेडी। रामलाल क्या किए कि भोली का शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दिए, फिर भी भोली क्या हो गई, तैयार हो गई, ठीक है। बट वेन बिशाम्बर नाथ डिमांड डॉरी एंड इंसल्टेड हर फादर। लेकिन जब बिशाम्बर नाथ उसका पिता का इंसल्ट किया और उससे दहेज का मांग किया, तब ही रिफ्यूज टू मैरी हिम। तब वो उससे शादी तोड़ दी, ठीक है। सी बिकम कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड ड्यू टू एडुकेशन, ठीक है। उसको मतलब शिक्षा के कारण ये सब आत्मविश्वासी और साहस उसमें आ गया था, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर कोई और उत्तर याद किए हो तो उसको आप लोग को रिवीजन कर लेना, नहीं तो इसको आप लोग को नोट करके याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ठीक है। लेंचो के बारे में आप लोगों को करेक्टर स्केच मतलब लेंचो के बारे में बताना है आप लोगों को। तो लेंचो इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसका मेन करेक्टर कौन है, लेंचो है, ठीक है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। वो बहुत परिश्रम करने वाला मेहनती किसान रहता है, ठीक है। वर्क लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, ठीक है। एन होगा यहाँ पर, एंड नहीं, ठीक है। वर्क्स लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड। वह बैल की तरह अपने खेतों में वह काम करता था, ठीक है। ही हैज फॉर्म फेथ इन गॉड। लेकिन उसको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था, ठीक है। एक मतलब ना टूटने वाला विश्वास था, ठीक है। एंड बिलीव डैट गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग। और उसको ये भी लगता था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल एंड लो हिल, मतलब उसका जो घर था वो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है। एंड लिव्ड विथ हिज फैमिली। और वह अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। वन डे, एक दिन, हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन हेलस्टोन ड्यू टू हेलस्टोन। मतलब एक दिन क्या हुआ कि ओले पड़ने के कारण उसका जो फसल था वो बर्बाद हो गया, ठीक है। ड्यू टू हिज फैथ इन गॉड। क्योंकि उसको भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास था, इसलिए वो क्या किया, ही डिमांडेड 100 पीसोस फ्रॉम गॉड। इसलिए वो भगवान से 100 पीसोस का मांग किया, ठीक है। ही रोट अ लेटर टू गॉड। इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखा कि आप हमको 100 पीसोस दे दीजिए। देखिए हमारा ओला पड़ने से मेरा जो खेत का जो फसल है वो बर्बाद हो गया है, इसके लिए आप हमको 100 पीसोस दे दीजिए ताकि हम अपना साल भर अपना जो भी परिवार का देख रेख करे, पालन पोषण करे, ठीक है। आगे देखिए, ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स। वो बोलता है कि जो
पोस्ट ऑफिस के जो लोग एम्प्लॉय लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का झुंड है वहाँ पर ही, ठीक है। आगे, एज ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी, क्योंकि उसको जो 100 पीसेस भगवान से मांगा था लेकिन उसको रिसीव कितना होता है, हाँ 70 पीसेस उसको रिसीव होता है। इसलिए वो बोलता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी लोग बैठे हैं वो लोग मेरा 30 पीसेस खा गए, क्योंकि भगवान तो हमको 100 पीसेस भेजे होंगे, उसको इतना विश्वास था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर ही उसी से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। द पोस्ट मास्टर वॉज अ जेंटल एंड काइंड पर्सन, जो पोस्ट मास्टर होता है वो सज्जन और दयालु व्यक्ति होता है, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी रहता है। ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचो फैथ इन गॉड, जब वो लेंचो का ईश्वर के प्रति इतना बड़ा आस्था या जब देखता है वो, तो मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है। आगे, ही वॉज वेल बिहेव्ड एंड होनेस्ट पर्सन, वो एक मतलब अच्छा व्यवहार वाला आदमी रहता है और ईमानदार आदमी रहता है, ठीक है, जो कौन, पोस्ट मास्टर, ठीक है। ही रियलाइज लेंचो ग्रीफ एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, वो लेंचो को कुछ देर के बाद वो लेंचो का जो दुख था उसको समझ जाता है, ठीक है, उसको समझ जाता है और वो डिसाइड करता है कि हम इस आदमी का मदद करेंगे। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कॉलेजेस एंड सेंड इट टू लेंचो, और वो क्या करता है कि अपने जो भी कर्मचारी लोग उसके साथ काम करते हैं उन सभी लोगों से, सहकर्मियों लोग से पैसा इकट्ठा करता है और लेंचो को भेज देता है। ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ लेंचो फ्रॉम फैथ इन गॉड, मतलब वो नहीं चाहता है कि लेंचो का जो भगवान के प्रति इतना बड़ा आस्था है वो ना टूटे, ठीक है, जो विश्वास है इतना कि हम भगवान को पत्र लिखे 100 पीसेस तो भगवान हमको पैसा भेजेंगे, वो चीज़ ना टूटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेम्बी। हॉरेस डेम्बी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कुछ और आंसर याद करके रखे तो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जो पहले से आंसर याद है उसी को आप लोग रिवीजन कीजिएगा, नहीं कुछ याद किए तब इसको नोट करके आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हॉरेस डेम्बी वाज अ अनकॉमन थीफ, हॉरेस डेम्बी जो था ना वो असामान्य चोर था, वो मतलब उसका चोरी पेशा नहीं था, ठीक है। ही मेड लॉक्स, वो ताला बनाता था। ही हैड टू हेल्पर्स, उसके पास दो उसके मतलब क्या हेल्पर रहते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग कॉस्टली बुक, लेकिन उसको ना महंगी किताबें पढ़ने की शौक थी, ठीक है। सो ही स्टोल अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता था। ही वुड कीप राइट टूल्स विथ हिम, और वो हमेशा अपने साथ सही औजार रखता था, ठीक है, कैसे हम लोग को तिजोरी लूटना है। एट शॉर्ट ओवर गैरेज ही वाज चीटेड बाई अ यंग लेडी, शॉर्ट ओवर गैरेज में उसको एक युवा लड़की के थ्रू उसको चीट किया जाता है, ठीक है, वो चीट करती है युवा लड़की। सी पोज्ड हर सेल्फ एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, वो बताती है कि वो उस घर की मालकिन है, ठीक है। फॉर हर ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, और उसके लिए वो क्या करता है कि तिजोरी को बिना ग्लव्स के खोल देता है। दज ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट, इस कारण वो अपना क्या करता है, निशान, वो अपना जो उंगली का निशान है वहाँ पर ही छोड़ देता है। फॉर दिस थेफ्ट ही वाज पनिश्ड, और इस चोरी के लिए उसको सजा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रिफिन, ये भी ग्रिफिन जो करेक्टर स्केच है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी जाता है। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ठीक है, तो ग्रिफिन का क्या करेक्टर स्केच हो जाएगा वो देख लीजिएगा। नो डाउट ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रिफिन एक अच्छा मतलब क्या, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, वो बहुत तेज साइंटिस्ट था, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही कैरिड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट, वो बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, ठीक है। एंड ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग्स, और इस तरह उसने एक मतलब दुर्लभ दवा को खोज निकाली, रेयर मतलब जो मुश्किल से मिलता है, ठीक है, उसको वो खोज लिया, ठीक है। विच कुड मैक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जो कि क्या करता था, ह्यूमन बॉडी मतलब आप गायब हो सकते हो उस दवा से, ठीक है। बट ही मिस यूज हिज डिस्कवरी, लेकिन वो क्या करता था, वो अपना आविष्कार का गलत इस्तेमाल करता था। ही स्टोल एंड लूटेड मनी फ्रॉम पीपुल, वो हमेशा क्या करता था, लोगों को लूटने के लिए ये सब में उस ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। ही स्लाउडेड ड्रग्स एंड बिकम इनविजिबल, स्लाउडेड का मतलब निगल लेना, वो जैसे ही ड्रग्स दवा खा लेता था उसके बाद वो गायब हो जाता था, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि
हिज टेम्पर वाज इरिटेबल, हिज टेम्पर वाज इरिटेबल, उसका जो स्वभाव था चिड़चिड़ा वाला था, ठीक है। वंस ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, वो अपने एक बार क्या किया कि वो अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया, ठीक है। ही मैड मिस्टर जाफर इंजोर व्हेन ही वांट टू अरेस्ट हिम, और जब मिस्टर जाफर उसको पकड़ना चाहते थे, गिरफ्तार करना चाहते तब उनको वो क्या किया, घायल कर दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, ही वॉज अ लोलेस पर्सन, वो एक मतलब क्या लोलेस पर्सन था, ठीक है। आगे, दज वी डिड नॉट सी ग्रिफिन एज अ ट्रू साइंटिस्ट, इस तरह हम अपने ग्रिफिन को एक सच्चे वैज्ञानिक रूप में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे ये जो क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माटिल्डा का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा, ठीक है। अब इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। माटिल्डा वाज अ ब्यूटीफुल बट अनहैप्पी वोमेन, माटिल्डा जो थी एक सुंदर लेकिन दुखी रहने वाली महिला थी। शी वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली, उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एंड मैरिड अ सिंपल क्लर्क, और उसका जो शादी हुआ एक साधारण क्लर्क से शादी हुआ, ठीक है। सी ऑलवेज वांटेड अ रिच एंड लग्जरियस लाइफ, और वो हमेशा से क्या चाहती थी कि उसका जो जीवन रहे अमीरी रहे, ठीक है। और लग्जरीज मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि क्या शानदार, ठीक है, शानदार रहे। सी डिड नॉट लाइक हर ए स्मॉल हाउस एंड सिंपल लाइफ, वो अपना छोटा घर और सिंपल लाइफ नहीं पसंद करती थी, ठीक है। आगे, वन डे एक दिन, हर हस्बैंड ब्रॉड एन इन्विटेशन टू अ बिग पार्टी, जो उसके पति हैं वो एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन लेकर आते हैं। सी वॉज सैड, वो उदास हो जाती है, बिकॉज सी हैड नो ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास कोई गहना नहीं होता है। सी ब्रॉड अ डायमंड नेकलेस, वो एक डायमंड नेकलेस उधार लेती है। फ्रॉम हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से एक डायमंड का नेकलेस उधार लेती है। टू लुक रिच, क्योंकि वो बड़ा आदमी दिखने के लिए, अमीर दिखने के लिए वो डायमंड नेकलेस अपने दोस्त से उधार लेती है, ठीक है। एट द पार्टी सी वॉज वेरी हैप्पी, वो पार्टी के अंदर बहुत खुश रहती है। एंड एंजॉय हर सेल्फ, वो बहुत इंजॉय करती है, ठीक है। बट लेटर सी लोस्ट द नेकलेस, लेकिन पार्टी के बाद वो जो नेकलेस रहता है वो भुला देती है, ठीक है, उससे खो जाता है। आगे देखिए, टू रिप्लेस इट, उसको रिप्लेस करने के लिए सी एंड हर हस्बैंड टूक अ बिग लोन, उसको रिप्लेस करने के लिए वह और उसके पति एक बड़ा लोन लेते हैं। दे वर्कड वेरी हार्ड फॉर 10 ईयर्स, और उस 10 ईयर्स टू रीपे द मनी, और उस लोन को उस लोग को पूरा करने के लिए, चुकाने के लिए वो लोग 10 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। माटिल्डा बिकम टायर्ड एंड लॉस्ट हर ब्यूटी, और इस तरह माटिल्डा क्या थक जाती है और वो अपना सुंदरता खो देती है। बहुत सुंदर रहती पहले, लेकिन अब सुंदरता खो देती है। लेटर सी फाउंड आउट दैट द नेकलेस वाज फेक, और इस तरह उसको जब पता चलता है, बाद में उससे पता चलता है कि जो नेकलेस हम लिए थे, ठीक है, वो तो फेक था, वो नकली नेकलेस मेरे से भुलाया था, ठीक है। और वो ओरिजिनल नेकलेस क्या खरीद कर अपने दोस्त को दे देती हैं, ठीक है। ये भी अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा। और यहाँ पर मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं कैरेक्टर स्केच के बारे में केवल बात कर रहा हूँ। तो इतना आप लोग अगर लिखते तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये आप लोगों को कैरेक्टर स्केच था, और इसके साथ आप लोग को लेटर करवा दिए हैं, लेटर राइटिंग भी करवा दिया, और लेटर राइटिंग, पैराग्राफ और कैरेक्टर स्केच को और भी वीडियो आएंगे, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2-3 नंबर वाले आंसर, 2-3 नंबर मतलब शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप जो भी क्वेश्चन है वो सब भी आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।